वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मातंगी स्टडी पॉइंट में आज हम बीएचयू बीएससी के एंट्रेंस एग्जाम के पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जो कि मैथ का पेपर है। तो इसमें पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 10 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3/x के पावर 11 वेयर x इक्वल टू नॉट 0। यानी कि कह रहा है कि एक कोई द्विपद विस्तार में x के पावर 10 का गुणांक हमें बताना है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। फिर सेकंड कह रहा है कि इफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 एंड x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल, देन इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें भी हमारा पहला विकल्प सही होगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल 3 होगा। फिर थर्ड वाला हमारा कह रहा है कि यदि समीकरण इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी, देन कहते हैं यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस px प्लस q बराबर 0 के मूलों का अंतर 1 है तो इसमें हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा, p स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 104 नंबर का क्वेश्चन है, इफ x बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट वेयर कह रहा है कि मॉड ए जो है वो एक से छोटा है एंड y बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट वेयर मॉड बी की जो वैल्यू है वो एक से छोटा है, देन 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट की वैल्यू बताना है। तो इसमें जो हमारा 104 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो सेकेंड वाला होगा, यानी एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई माइनस 1 होगा। 105 की तरफ चलते हैं। 105 कह रहा है कि समीकरण x माइनस 1 की पावर क्यू प्लस 8 बराबर 0 के मूल है, तो इसमें हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा, यानी -1 कॉमा 1 माइनस 2 ओमेगा माइनस 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। चलिए 106 नंबर पे चलते हैं। 106 नंबर कह रहा है हमारा कि इफ अंडर रूट 3/2 प्लस 1/2 आई बट्टे अंडर रूट 3/2 माइनस 1/2 आई के होल के पावर 1/120 इक्वल पी प्लस आई क्यू है, देन तब इसकी वैल्यू बताना है। तो ये फोर्थ हमारा सही होगा, पी बराबर 1 और क्यू बराबर 0 होगा। चलिए हम 107 नंबर पे देखते हैं। 107 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर संख्याएं कह रहा जेड कॉमा आई जेड तथा जेड प्लस आई जेड द्वारा आर्गेंड सतह प्लेन पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 मॉड जेड स्क्वायर होगा। 108 क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है यदि समुच्चय ए में 10 अलग अलग एलिमेंट्स है तो कुल फलनों की अलग अलग संख्या ए से ए की होगी, तो हमारा सेकेंड होगा 10 के पावर 10 होगा। 109 क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे माना यह समुच्चयों का परिवार है तथा आर एक रिलेशन एक इस प्रकार है कि ए बी से असम्मिलित है तो आर होगा जो होगा ये सिमेट्रिक होगा। सेकेंड ऑप्शन सही होगा हमारा। हम 110 क्वेश्चन पे चलते हैं। 110 हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि समाकलन इंटीग्रेशन x डॉट e के पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर dx की जो वैल्यू होगी उसको, ये फोर्थ हमारा ऑप्शन सही होगा, e के पावर x बटे 1 प्लस एक्स प्लस सी होगा। 111 पे चलते हैं। 111 कह रहा है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 11 इक्वल 0 के सेकेंडरी वृत्त का समीकरण क्या है जो बिंदु 5 4 से गुजरता है। तो इसमें जो होगा हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 85/0। चलिए 112 क्वेश्चन पे चलते हैं। 112 कह रहा है कि बिंदु 6 5 तथा 2 -1 को मिलाने वाली रेखा पर बिंदु 4 1 से खींची गई लंबवत रेखा पहली रेखा को किस अनुपात में विभक्त करती है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला विकल्प सही होगा, 3:5 में। 113 क्वेश्चन पे चलते हैं। 113 क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट x टेंड टू 0 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का मान होगा, तो ये 1/a होगा। थर्ड विकल्प इसमें सही होगा। 114 में हम देखते हैं श्रेणी 2 के पावर क्यूब प्लस 4 के पावर क्यूब प्लस 6 के पावर क्यूब प्लस 8 के पावर क्यूब प्लस डॉट डॉट 18 के पावर क्यूब का जो योगफल होगा वो पहला विकल्प सही होगा हमारा, 60
1200 होगा इसमें। 115 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 115 क्वेश्चन जो कह रहा है 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1/8 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/16 मल्टीप्लाई 16 1/32 मल्टीप्लाई इनफाइनाइट का मान, इसमें जो मान होगा वो 1 होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 116वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 116 क्वेश्चन कह रहे हैं यदि किसी समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योग अग्रिम 5 पदों के योग के चतुर्थांश के बराबर है, उस श्रेणी का 20वां पद होगा तो -112। 117 क्वेश्चन कह रहा है कि अजय को किसी परीक्षा के 6 विषयों में प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने पर ही वह उत्तीर्ण होगा, तो कितने प्रकार से वह अनुत्तीर्ण हो सकता है? तो 63 प्रकार से। 118 यानी 118वें क्वेश्चन को देखते हैं। यदि शब्द इंडिया के क्रमचयों के समस्त शब्दों को अंग्रेजी शब्द को डिक्शनरी में क्रमचयित करने पर 14वां शब्द जो होगा वो सेकेंड होगा डैनी। 119 पे चलते हैं। 119 हमारा कह रहे हैं कि यदि n-1 P3 अनुपात NP4 इक्वल 1:9 तो n का मान बताना है। इसमें n का मान जो होगा वो 4 होगा, n बराबर 9 होगा। 120 क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि x प्लस आई y के पावर क्यूब बराबर u प्लस आई बी है तो u बाई एक्स प्लस v बाई वाई का मान होगा, तो ये हमारा पहला विकल्प सही होगा 4x² माइनस वाई स्क्वायर। चलिए 121 पे चलते हैं। कह रहा है मिश्र संख्या 1 + 7i/2 - i के पावर होल i 2 - i का होल का स्क्वायर का पोलर रूप में निरूपण होगा, तो हमारा सेकंड विकल्प सही होगा। √2 कोष्टक में cos 3π/4 + i sin 3π/4। 122 क्वेश्चन पे चलते हैं। tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x - y/x + y का मान जो होगा वो π/4 होगा। 123 पे चलते हैं हम। कह रहा है कि यदि 2 cos थीटा बराबर 1 x + 1/x है तो 2 cos 3 थीटा का मान होगा, तो ये होगा x³ + 1/x³। चलिए 124 पे चलते हैं। 124 हमारा कह रहा है कि यदि cot अल्फा डॉट cot बीटा बराबर 2 तो cos अल्फा प्लस बीटा बटे cos अल्फा माइनस बीटा का जो मान होगा वो 1/3 होगा। 125 कहता है यदि एकल सदिश राशि है तो 1 क्रॉस i का स्क्वायर प्लस mod 1 क्रॉस j का स्क्वायर प्लस 1 क्रॉस k के स्क्वायर का जो मान होगा वो 2 होगा। 125 का 2 होगा। 126 देखते हैं। यदि सदिश राशि दे दिया एक ही समतल में स्थित है तो लेमडा का मान जो होगा वो लेमडा का मान 15 होगा, 15 होगा। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। 127 देख लेते हैं। आविष्कार समीकरण y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy बराबर 0 y इज ग्रेटर देन 0 का हल होगा, तो इसमें जो होगा वो सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अवकल समीकरण log बेस e dy बाई dx बराबर 3x प्लस 4y का विशिष्ट हल क्या है? दिया गया है कि y बराबर 0 जबकि x के जो वैल्यू दिया है वो 0 के बराबर है। इसमें हमारा जो होगा वो थर्ड विकल्प सही होगा। फिर 129 में कह रहा है कि यदि y स्क्वायर बराबर 2y माइनस x तथा y x से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें हमारा पहला विकल्प इसमें भी सही होगा, 4/3 स्क्वायर यूनिट्स हो गए। 130 कह रहा है कि 0 से π/4 log 1 + 10x dx की जो वैल्यू होगा वो π/8 log बेस e2 होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 131 131 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कह रहा है कि समाकलन cos 6/√sin² x - 2 sin x - 3 dx समाकलन है। किसका समाकलन है? इसमें हमारा पहला विकल्प सही होगा। 132 क्वेश्चन पे चलते हैं। 132 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि x तथा y दो वर्गों की भुजाएं हैं जो इस प्रकार संबंधित है कि y बराबर x माइनस x² तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल के सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तन दर है, तो इसमें हमारा सेकेंड विकल्प सही होगा। अब चलते हैं 133 क्वेश्चन पे। 133 क्वेश्चन जो कह रहा है कि लिमिट x टेंड टू 0 27
27 के पावर x माइनस 9 के पावर x माइनस 3 के पावर x प्लस 1 बट्टे 1 माइनस cos 6 का जो मान होगा वो थर्ड हमारा विकल्प सही होगा 4 log बेसी 3 के पावर 2। 134 पे चलते हैं। साइन कह रहा है 3 साइन इनवर्स 2/5 का मान जो होगा वो सेकेंड होगा 118/125। 135 पे चलते हैं। 135 हमारा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एफ एक्स जो है x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एफ एक्स 2 का मान बताना है इसमें, तो ये हमारा 10/29 होगा। हम 136 पे चलते हैं। कह रहे हैं वक्र 2y बराबर 3 माइनस एक्स स्क्वायर के किस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा x प्लस वाई बराबर 0 के समांतर है। तो हम इसमें 136 का हम फोर्थ कर लेंगे। चलिए 137 पे चलते हैं। 137 हमारा कह रहा है कि यदि किसी कंपनी का लाभ फलन इस प्रकार परिभाषित है कि पी एक्स बराबर 41 प्लस 2 24x माइनस 18x स्क्वायर, तो कंपनी का अधिकतम लाभ होगा तो ये होगा 49 का 4 होगा 49। 138 पे चलते हैं। 138 हमारा कह रहा है यदि x बराबर cos इनवर्स 1 बटे अंडर रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर, y बराबर साइन इनवर्स t बाई अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, तो डी वाई बी डी एक्स का जो मान होगा वो 1 होगा। 139 पे आ जाते हैं। 139 हम देख लेते हैं। 139 का जो आंसर होगा ये हमारा फर्स्ट होगा। इसमें हम आर का वैल्यू 1 2 3 रख के हम चेक कर सकते हैं। 140 का हम देख लेते हैं। 140 जो दिया है, यदि एक ट्रायंगल एबीसी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु एम है तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का जो मान होगा वो विकल्प थर्ड होगा हमारा 2 ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर होगा। 141 को हम देखते हैं। 141 हमारा माइनस 5/2 से 5/2 अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट dx का जो वैल्यू होगा 2√2 पाई होगा। 142 हम देख लेते हैं। 142 कह रहे हैं यदि एफ थीटा बराबर साइन के पावर 100 थीटा कास के पावर 300 थीटा, एफ का अधिकतम मान रखता है तो थीटा का जो वैल्यू होगा π/6 होगा। थीटा का वैल्यू कितना होगा π/6 होगा। 143 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 143 हमारा क्वेश्चन दिया है तो इसका जो विकल्प सही होना चाहिए, इसका जो विकल्प सही होगा वो थर्ड वाला हमारा विकल्प सही होगा। 143 हो गया। अब 144 क्वेश्चन पे आते हैं। 144 क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल n के पावर 2n फैक्टोरियल टोटल के पावर 1/n का मान है तो इसमें जो होगा वो 1/4 होगा। 145 पे देखते हैं। कह रहे हैं कि यदि एफ एक्स के पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 11x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 दिया है तो एफ ए की वैल्यू बताना है तो इसमें जो होगा ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा 5I3 होगा। 146 पे चलते हैं। 146 का जो विकल्प सही होगा वो हमारा सेकंड विकल्प सही होगा। अब 147 हम देख लेते हैं। 147 का जो विकल्प होगा वो थर्ड वाला विकल्प हमारा सही होगा 8/3 होगा। 148 हम देख लेते हैं। 148 जो है इसमें हमारा विकल्प फोर्थ वाला सही होगा। ना ही क्रम विनिमय ना ही सहचर्य नियम, इसमें फोर्थ हमारा सही होगा। 149 हम देख लेते हैं। हमारा 149 यदि एक फलन द्वारा परिभाषित है इसमें दे रहा है तो इसमें हमारा सेकंड विकल्प सही होगा। और 150 का जो विकल्प है इसमें हमारा पहला विकल्प सही होगा।